राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न लॉजी अड्डा में। जैसा आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 42वां होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। चलिए पहले क्वेश्चन को आज के हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब पारित हुआ था? जिसे मनरेगा या नरेगा कहते हैं, वह कब चालू हुआ था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कब चालू हुआ था? तो वह बात थी नेशनल रूरल जो नरेगा है। पहले नरेगा शुरुआत हुआ था, बाद में 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। तो यह शुरुआत हुई थी हमारी 2005 में। कब शुरू हुई थी? नरेगा शुरू हुई थी 2005 में। पारित हुआ तथा फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई। इसकी शुरुआत 2006 में बंदापाली गांव है आंध्र प्रदेश में, वहां से की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में नरेगा का नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया, मतलब मनरेगा कर दिया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2 फरवरी को सरकार द्वारा रोजगार दिवस घोषित किया गया। इस समय यह योजना भारत के सभी 619 जिलों में लागू है। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम 1 प्रौढ़ सदस्य को वर्ष में 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें 1/3 जो होंगी वो स्त्रियां होंगी, महिलाएं होंगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में एक दिन की मजदूरी कितनी है? जो एक दिन का काम करेगा मनरेगा में, उसको मजदूरी एक दिन की कितनी दी जाएगी? तो ऑप्शन है 230, 221, 257 या 357। तो वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मजदूरों को प्रतिदिन 230 रुपए डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाता है। कितना जाता है? 230 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। मनरेगा के तहत भारत के विभिन्न राज्यों का एक दिन की मजदूरी अलग अलग है। जैसे हरियाणा की सबसे ज्यादा है 357 रुपए, राजस्थान की 255 रुपए, बिहार झारखंड की 228 रुपए तथा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 221 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? 230। सबसे ज्यादा किसकी है? 357 रुपए हरियाणा की है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लगा देते हैं ये ऑप्शन को सही और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी लगा देते हैं 2009। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय मिशन पोषण की शुरुआत कब हुई थी? मिशन की शुरुआत की गई थी, कब नहीं हुई थी? की गई थी। किसके लिए की गई थी? राशन वितरण हेतु, खेती के लिए ऋण प्रदान करने हेतु, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, या इनमें से सभी? तो जो यह राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की थी। इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकी के समावेशन द्वारा बच्चों में बौनापन, कुपोषण, खून की कमी और कम वजन के बच्चों को जन्म को रोकने के प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा किशोर अवस्था की लड़कियां, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 2018 में, 2016 में, 2014 में या 2015 में? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है।
इस योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को, युवाओं को लाभ पहुंचाना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? जब मोदी की सरकार बनी थी पहली बार 2014 में, तब इसकी शुरुआत की गई थी नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा। देखते हैं अगले प्रश्न को। कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो कुटीर ज्योति जो कार्यक्रम है 1998-99 में, 88-89 में, या 87-88 में, या 96-97 में, तो इसकी शुरुआत की गई थी 98। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 88-89 में, जो हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। कब की गई थी? 88-89 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य SC, ST, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुधार लाना था। इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 15 अगस्त 2003 को, 26 जनवरी 2003 को, 2 अक्टूबर 2003 को, या 15 सितंबर 2003 को? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2003 को की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना है। इसका उद्देश्य स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना है। जिस भी गांव में अच्छा स्वच्छता व्यवस्था होगा, स्वच्छ गांव होगा, उसको निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 2003 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? उसमें नाम दिया गया है आशा, जननी सुरक्षा योजना, आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इनमें से कौन है जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अंतर्गत उसके नहीं आता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की यह प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णतः कार्य कर रही सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ग्रामीण प्रणाली विकसित करना है। NRHM के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: आशा है, जननी सुरक्षा योजना है, आयुष है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन जो हमारा डी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यह NRHM में कवर नहीं होता है, तो इसको हम हटा देते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी के NRHM में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई? दिसंबर 2001 में, सितंबर 2001 में, दिसंबर 2003 में, नवंबर 2004 में। तो इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, दिसंबर 2001 में की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंदी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले घरों के निर्माण को उन्नयन बनाना था। इस योजना की एक घटक निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना था। जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप कहेंगे दिसंबर 2001 में की गई थी, याद कर लीजिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड योजना दिए गए हुए हैं, एक साइड उनका प्रारंभ वर्ष दिया गया है कि इस वर्ष में वो उनका शुरुआत हुआ था इन योजनाओं का। तो सबसे पहले है राजीव आरोग्यश्री कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। क्या यह 2007 में शुरू हुआ था? तो हाँ जी, ये बिल्कुल 2007 में शुरू हुआ था। और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? इसमें दिया गया है 2016, लेकिन ये गलत है। मिशन 2016, मिशन इंद्रधनुष जो है वह हमारा 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो सही रूप से सुमेलित जो नहीं है वो मिशन इंद्रधनुष है। उसके बाद देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में, बिल्कुल सही है, 1 जून 2011 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जननी सुरक्षा योजना 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2015 को। तो यह भी बिल्कुल सही है। मिशन इंद्रधनुष जो 2016 दिया गया हुआ है यह गलत है, यह 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति कब प्रदान की गई? 2018 में, 2019 में, 2017 में या 2021 में? तो
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की जो पुनर्गठन स्वीकृति प्रदान की गई थी वह 10 नवंबर 2017 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन प्रारंभ किया गया था। तो इसकी शुरुआत 2017 में पुनर्गठन हुआ था। डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर एक पेयजल वाला चैप्टर है उसे पढ़ सकते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा प्रकाश है तो विकास है योजना का प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। और कब शुरुआत किया गया? तो आप कहेंगे 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर को क्या होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर निर्धारित है? मतलब जो घर बनेगा उनका एक कमरे का मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत वह कितने वर्ग मीटर में बनेगा? इसका सही जवाब है 25 वर्ग मीटर में उनका घर बनता है। कितने में बनता है? 25 वर्ग मीटर में उनका घर बनता है। 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री विकास योजना को लागू किया गया। कब शुरू हुआ है मुख्यमंत्री विकास योजना आवास योजना? तो आप कहेंगे 30 जनवरी 2018 को। 2017 में सरकार बनती है और 30 जनवरी 2018 को यह लागू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें रसोई घर भी शामिल है। आवास की लागत राशि प्रति आवास समान क्षेत्रों में 1.20 लाख तथा नक्सल प्रभावित चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में 1.30 लाख रुपए है। जो हमारा जनपद है उसमें 1.30 लाख मतलब 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। और जो बाकी के 72 राज्य हैं हमारे, 72 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनको 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थी। इस योजना के द्वारा समग्र ग्राम में सरकार द्वारा चुनी गई 24 स्कीमों को लागू किया जाएगा तथा ग्राम सभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने की योजना भी चलाई जाएगी। इन चुने हुए गांव में शहीद की प्रतिमा लगाई जाएगी और गांव को शहीद के रूप में सम्मानित किया जाएगा। तो कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो जनवरी 2018 में शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के तहत परियोजना इकाई लागत की न्यूनतम सीमा क्या है? 70,000, 60,000, 1 लाख या 50,000? तो जो अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत परियोजना इकाई की लागत न्यूनतम सीमा जो है वह कितनी है? तो आपको बता दूं 50,000 है। कितनी है? 50,000 है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत 50,000 से कम नहीं हो सकती है। यह योजना सभी जाति, वर्ग एवं धर्म के लिए है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता की धनराशि कितनी है? कितनी सरकार द्वारा मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी? इसका सही जवाब है 35%। जितना आप रुपया लगाएंगे उसका 35% या 70,000 रुपए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, SGSY का पूरा नाम क्या है? SGSY का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। तो आप कहेंगे SGSY का पूरा नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना,
स्वरोजगार योजना है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 18 को, 32 को, 30 को, 31 को। तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से शुरू किया गया था। इस अभियान के भारत में कुल 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार के 32, उत्तर प्रदेश के 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, उड़ीसा के 4 तथा झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 31 जिले शामिल हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए खादी गांव नामक परियोजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन है हमारे पास, इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2017 को। कब शुरुआत की गई थी? 15 फरवरी 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होगी। चयन प्रक्रिया जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी। जिस परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी वह इसके पात्र होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन जो है वो सही नहीं है। लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 होगी, ऐसा नहीं है। न्यूनतम वर्ष उसकी होगी 18 वर्ष और अधिकतम उसकी होगी 65 वर्ष, इसलिए इसमें 45 लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत है। यहाँ पर होगा 65 वर्ष। चलिए देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न को। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा या याद भी हो गया होगा। इस प्रश्न में भी एक साइड योजना दिए गए हुए हैं, एक साइड शुभारंभ वर्ष दिया गया हुआ है उनका, और हमें देखना है कौन सही से मैच नहीं हो रहा है। तो पहले नंबर पर दिया गया है जवाहर रोजगार योजना, जिसमें लिखा गया 1 अप्रैल 1989, तो यह बिल्कुल सही है। फिर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997, तो यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999, तो यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2022, तो यह गलत है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत जून 2020 में की गई थी, जून 2022 में नहीं की गई थी, तो इसमें 2020 हो जाएगा। बाकी सब सही से सुमेलित हैं। डी ऑप्शन सही से सुमेलित नहीं था, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।